हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी मैथ्स चैनल। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम द टॉपिक थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। देखने में लग रहा है बहुत डिफिकल्ट है, पर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और स्टार्ट करते हैं। लेट f of x इक्वल टू e की पावर 6x माइनस e की पावर 4x माइनस 2e की पावर 3x माइनस 12 e की पावर 2x प्लस e की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इतना लंबा सा ये मुझे fx गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? मल्टी करेक्ट है, एक भी करेक्ट हो सकता है और एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। क्या ऑप्शंस आर? द इक्वेशन f of x equal to 0 will have exactly two real roots. The equation f of x equal to 0 will have four real roots. The equation f of x equal to 0 will have exactly one negative real root and exactly one positive real root. f of x equal to 0 will have all positive real roots. तो मतलब मुझे ऑप्शन पढ़ के एक चीज तो समझ में आ गया, मुझे इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स और पे कमेंट करना है, कितने रूट्स होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कितने कितने होंगे, उस पे कमेंट करना है। कैसे कर सकते हैं हम ये? आप पहले तो e की पावर x को t बोल दो। लेट e टू द पावर x इक्वल टू t। ठीक है, तो मेरा जो एक नया फंक्शन बनेगा मैं उसको g ऑफ t बोलता हूं। क्या बनेगा वो? t की पावर 6 माइनस t की पावर 4 माइनस 2t क्यूब माइनस 12e स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। ये बनेगा मेरा g ऑफ t। अब मुझे बताना है इसके कितने नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे। सबसे पहले तो ये बताते हैं। अब आप एक चीज नोटिस करो, क्या आप सबने डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन पढ़े? बोर्ड पे लिख रहा हूं नाम, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन क्या कहता है? ये कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स ऑफ एफ ऑफ अ पॉलिनोमियल जीरोस बोल देता हूं इसको, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल is equal to number of sign changes in the polynomial। देखो क्या बोलता है डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन? मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइन चेंजेस इन द पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं साइन चेंजेस काउंट करूं अपने किसी भी पॉलिनोमियल में, तो जितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस आते हैं उतने ही उसके मैक्सिमम रियल रूट्स हो सकते, उतने उसके मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ साइन चेंजेस काउंट करो आप, कितने आते हैं? इसमें आ रहे हैं आपके नंबर ऑफ साइन चेंज। देखो पहले t का कोएफिशिएंट प्लस है, पॉजिटिव है 1, फिर नेगेटिव है, तो एक साइन चेंज ये हो गया, एक साइन चेंज ये हो गया। अब ये कोई साइन चेंज नहीं है, फिर माइनस से माइनस कोई साइन चेंज नहीं, अब माइनस से प्लस एक साइन चेंज ये है, उसके बाद कोई और साइन चेंज है ही नहीं। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि g ऑफ t इक्वल टू 0 के दो ही पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम, दो से ज्यादा नहीं हो सकते पॉजिटिव। अब लेकिन डिस्कार्टेज साथ में क्वेश्चन भी देता है। क्या क्वेश्चन देता है कि अगर इससे नंबर ऑफ साइन चेंजेस मान लो 2 आते हैं या 4 आते हैं या 6 आते हैं या 8 आते हैं, तो जरूरी नहीं है कि उतने ही होंगे। 2 बेसिकली 2 के पेयर में वो कम होते जाएंगे। मतलब कि यहां पर मान लो आते हैं किसी पॉलिनोमियल के 8 साइन चेंजेस आते हैं, तो उसके रियल रूट्स कितने होंगे मैक्स पॉजिटिव? कितने हो सकते हैं? या तो 8 होंगे, या 6 होंगे, या 4 होंगे, या 2 होंगे, या 0 होंगे। इनमें से कोई भी एक नंबर पॉजिटिव रियल रूट्स एज्यूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स। क्यों 2 से क्यों कम हो रहे हैं? वो 2 कहां गए? क्योंकि जो मेरे कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो सारे कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, इसलिए 2 2 से कम हो रहे हैं। यहाँ पे
साथ में इसमें एक वर्ड और ऐड कर लेना है इस थ्योरम में, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल विद रैशनल कोएफिशिएंट, रियल रैशनल कोएफिशिएंट्स, रियल एंड रैशनल कोएफिशिएंट। ठीक है, ये समझ में आ गया अब आपको? अब अच्छा, अब मुझे इसमें कितने मिल रहे हैं नंबर ऑफ साइन चेंजेस? 2 मिल रहे हैं। या तो 2 पॉजिटिव रूट्स होंगे या एक भी नहीं होगा, या तो 2 पॉजिटिव होंगे या एक भी नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर किसी में एक ही साइन चेंज है तो मैं बोल दूंगा कि एग्जैक्टली 1 पॉजिटिव रियल रूट है, वो श्योर है। ठीक है, अब ये मिल गया। अब दूसरा क्या कहते हैं, दूसरी स्टेटमेंट क्या है इसकी, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल जीरोस कैसे देखता हूं मैं, g ऑफ माइनस टी। अब g ऑफ माइनस टी कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है, g ऑफ माइनस टी आ रहा है आपका t की पावर 6 माइनस t की पावर 4 प्लस 2t क्यूब। मैं इसमें क्या कर रहा हूं, t की जगह माइनस टी पुट कर रहा हूं हर जगह बस। फिर माइनस 12 टी स्क्वायर, यहां पे e स्क्वायर नहीं होगा, दिस वुड बी टी स्क्वायर, माइनस टी प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें कितने नंबर ऑफ साइन चेंजेस हो रहे हैं देखते हैं, कितने नेगेटिव मैक्सिमम रूट्स मिल रहे हैं। 1 2 3 4 बार साइन चेंज हो रहा है जी ऑफ माइनस टी में। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रियल जीरोस होंगे जी ऑफ टी के, वो कितने होंगे, 4 होंगे। या तो 4 होंगे, या 2 होंगे, या 0 होंगे। ठीक है, अब लेकिन एक चीज करो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये मान लो कि 4 नेगेटिव रियल रूट्स हैं टी के, मतलब टी की ऐसी 4 नेगेटिव वैल्यूज है, नेगेटिव रियल वैल्यू है जिसके लिए 0 है, मान लो 4 है, या 2 है या 0, कितनी भी है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, आपने टी क्या माना था, e की पावर x माना था। e की पावर x तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, e की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है, t इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो नेगेटिव रियल रूट शायद 4 आ जाए इस पॉलिनोमियल के, लेकिन हमारे लिए तो किसी काम के नहीं है। हमें जो यहाँ पे नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात हुई वो t थोड़ी है, वो तो x देखना है मुझे। तो ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए e की पावर x या मतलब कि t या e की पावर x नेगेटिव हो जाए। तो मतलब नेगेटिव रियल रूट तो हो ही नहीं सकता इस इक्वेशन का। और पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव या तो 2 हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। तो मुझे एक चीज तो पता है कि इस इक्वेशन के f ऑफ x इक्वल टू 0 के या तो 2 रियल रूट होंगे या एक भी नहीं होगा, इन दो थ्योरम को कंबाइन करके। समझ आ गया आपको? क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकते, e की पावर x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये सारे रूट्स बेकार है मेरे लिए। अगर पॉलिनोमियल होता तो मेरे को पता नहीं नेगेटिव हो भी सकता था, लेकिन क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल मेरा इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया था, वहां पे e की पावर x को t माना था, इसलिए t की ऐसी कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी जो कि इसको 0 करता है, क्योंकि e की पावर x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है कि 2 होंगे या 0 होंगे, ये नहीं पता मुझे। अब अच्छा, एक चीज मुझे पता है कि क्योंकि इसके जो कोएफिशिएंट्स है सारे इस पॉलिनोमियल के, सारे रियल है और रैशनल है, तो अगर इसका कॉम्प्लेक्स रूट होता तो वो पेयर में ही होता। तो या तो 0 है या 2 है। अगर मैं एक रूट भी प्रूव कर दूं, इसका एक भी रियल रूट प्रूव कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि इसके दोनों रूट्स रियल होंगे। ठीक है, तो एक देखते हैं कि एक भी रूट रियल है या नहीं है। f ऑफ 0 कितना है या g ऑफ 0 कितना है, g ऑफ 0 1 है, g ऑफ 1 कैलकुलेट करो कितना आएगा, g ऑफ 1 आएगा इसमें 1 माइनस 1 0 हो गया ये तो, फिर -2 -12 +1 जो कि मुझे दिख रहा है लेस देन 0 है, और g ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 है। अब मुझे पता है पॉलिनोमियल फंक्शन है, चाहे ये फंक्शन या ये फंक्शन, ट्रांसफॉर्म फंक्शन भी हमेशा कॉन्टिन्यूअस है। और मेरा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर दो, एक मेरा फंक्शन है f ऑफ x जो कि कॉन्टिन्यूअस है, एंड f ऑफ a एंड इनटू f ऑफ b
इज लेस देन 0, मतलब कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के साइन ऑपोजिट है, तो कहीं ना कहीं पे एफ ऑफ एक्स ने, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूअस है, एफ ए और एफ बी के बीच में 0 भी आता है, एक्स एक्सिस को जरूर कट किया होगा, मतलब एक देयर विल बी एटलीस्ट वन रियल रूट ऑफ एफ एक्स बिटवीन द इंटरवल ए से बी। तो अब मुझे पता चल गया कि एक रूट तो जरूर होगा 0 से 1 का, 0 से 1 के बीच में, तो मतलब दूसरा रूट भी रियल ही होगा कहीं ना कहीं पे, राइट? अब एक चीज और देखो इसमें, तो मैं ये बोल सकता हूं द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, मतलब कि t की ऐसी दो वैल्यूज हैं, t की ऐसी एटलीस्ट एक वैल्यू जरूर है जिस पे ये 0 हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि 0 से 1 के बीच में, तो दूसरी भी जरूर होगी, क्योंकि दो पॉजिटिव है ना, एक पॉजिटिव है तो दूसरी भी पॉजिटिव ही आएगी कहीं ना कहीं, और क्योंकि 0 से 1 के बीच में एक ही होगा तो एक कहीं 1 के बाद होगी। तो इक्वेशन f of x equal to 0 will have to exactly two real roots, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इक्वेशन f of x equal to 0 will have four real roots, गलत ऑप्शन है। इक्वेशन f of x equal to 0 will have exactly one negative, ये क्या बोल रहा है, एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा, और ये बोल रहा है will have all positive real roots। अब देखो यहाँ पर the real question lies in option C and D। स्टूडेंट्स कई बार क्या करेंगे, इतना समझ के भी वो क्या बोलेंगे, एक 0 से 1 के बीच था और एक 1 के बाद था, तो मतलब ऑल पॉजिटिव रियल रूट्स है, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, मैं इसको अगर रब करता हूं तो मैं बोल रहा हूं एक जो t होगा वो 0 से 1 पे बिलोंग करेगा, और दूसरा रियल रूट कहां पे बिलोंग करेगा, 1 से इंफिनिटी पे। बट t क्या था, t था e की पावर x, तो एक रियल रूट x की ऐसी एक वैल्यू जो कि जब e की पावर x कहां से बिलोंग करेगा, 0 से 1 में, और एक x की ऐसी वैल्यू होगी जब e की पावर x बिलोंग करना चाहिए 1 से इंफिनिटी में। अब आप सबको पता है e की पावर x का ग्राफ कैसा होता है मेरा, और मुझे ये पता है अगर मैं ग्राफिकली भी देखूं इसको, ये 1 होगा, ऐसा होता है e की पावर x का ग्राफ। तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, अगर मेरा e की पावर x 0 से 1 है, मतलब कि 0 से 1 है, ये इंटरवल है, तो x जो होगा वो कहां से कहां पे बिलोंग कर रहा है, वो नेगेटिव होगा, तभी e की पावर x 0 से 1 के बीच में हो सकता है, और 1 से बड़ा है इसका मतलब x 0 से बड़ा होगा, मतलब कि पॉजिटिव होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं, x की एक नेगेटिव वैल्यू है जिसपे 0 हो रहा है, और x की एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ इसमें से, सी ऑप्शन, बी गलत है। x की एक पॉजिटिव वैल्यू और एक नेगेटिव वैल्यू जिसपे ये फंक्शन है 0 हो सकता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? दिस वाज ऑल अ कांसेप्चुअल क्वेश्चन। एक ही रूल लगना था, डिस्कार्टेज रूल ऑफ साइन, उसके पीछे उसके बाद सिर्फ लॉजिकल था क्वेश्चन, बहुत एनालिटिकल था, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने सिर्फ, अगर आप देखो कितनी कैलकुलेशन करी है, सिर्फ नंबर ऑफ साइन चेंजेस कैलकुलेट करे व्हिच वाज अ मैटर ऑफ सेकंड्स, और उसके बाद g ऑफ 0 कैलकुलेट करा और g ऑफ 1 कैलकुलेट करा, दैट्स इट। बहुत कम कैलकुलेशन है, बट फिर भी आई वुड रेट दिस एज अ मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन, ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन, नॉट इजी। स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया प्लीज गो बैक एंड वॉच द सॉल्यूशन अगेन, एल्स पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। As usual, please like, share and subscribe this channel as much as you can. Thank you. All the best.